बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पोएम सेक्शन को शुरू कर रहे हैं और जो पोएम्स हम पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम आज से शुरू करेंगे। और इन पोएम में सबसे पहले आज हमारे पास पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आज हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पोएम किसने लिखी है और आप लोग पोएट के बारे में क्या जानते हो। द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में उनका इंतकाल हुआ था। विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड में पैदा हुए और उन्होंने अपने उस छोटे से शहर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए खैर आबाद किया ताकि वो लंदन में जाकर अपने कैरियर का आगाज़ कर सके। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जब वो लंदन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपने शुरुआती कैरियर का आगाज़ एज ए एक्टर किया। उसके बाद वो ड्रामेटिक फील्ड में आ गए और उन्होंने बड़े बड़े ड्रामास लिखे और बड़े बड़े जो ड्रामाटिस्ट दौर के उनको पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है। मैंने इसका आंसर दे दिया है। इन्होंने बड़े बड़े ड्रामास लिखे जिसमें हेमलेट है, एज यू लाइक इट है, रोमियो जूलियट है और बहुत सारे ड्रामास हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। What is the philosophy behind Shakespeare's poem The Seven Ages of Man? सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि एक पोएम है और ये पोएम हमने ली है एज यू लाइक इट से, जो कि शेक्सपियर का मशहूर तरीन कॉमेडी ड्रामा है। इसके पीछे क्या फिलासफी है? तो उनसे शेक्सपियर हैज़ परफेक्टली डिस्क्राइब्ड दिस ट्रूथ इन सेवन एजेस ऑफ मैन दैट मैन इज एन एक्टर। शेक्सपियर ने बिल्कुल ही एक सच्ची तस्वीर को, सच्चे मंजर को पेश किया है कि जो इंसान ज़ात है वो सचमुच एक एक्टर है। लाइफ इज़ अ ड्रामा एंड दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ज़िंदगी एक नाटक है, ड्रामा है, तमाशा है, और ये जो दुनिया है ये एक स्टेज की तरह है। ईच पर्सन प्लेज द रोल्स असाइंड टू हिम एंड ट्राइज टू जस्टिफाई इट। हर एक इंसान अपना किरदार अदा करता है जो उसे दिया जाता है और उसके साथ वो इंसाफ करने की कोशिश करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की जाने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है What are the seven stages into which Jacks divide a man's life? वो 7 स्टेजेस कौन सी हैं जिनको जैक्स ने, यानी कि एज लाइक ए ड्रामा में जैक्स ने उस 7 स्टेजेस को जो है वो बयान किया है, तकसीम किया है। नहायत ही इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कराची बोर्ड में अक्सर आता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते ही नहीं हैं, वो पढ़ते हैं लेकिन उसका वो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि शायद ये पूछा जा रहा है कि 7वीं स्टेज को बयान कीजिए कि शेक्सपियर ने 7वीं स्टेज के, 7th स्टेज के बारे में क्या कहा है। वो गलत समझते हैं। दर हकीकत इसमें पूछा ये जा रहा है कि 1 से लेकर जो 7वीं स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, तो इनको आपने बयान करना है। आंसर द 7 स्टेजेस इनटू व्हिच जैक्स डिवाइड्स अ मैन्स लाइफ और इन्फेंसी। 7 स्टेजेस जिनको जैक्स ने तकसीम किया है उनमें से सबसे पहली स्टेज है इन्फेंसी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद की ज़िंदगी जो माँ की आगोश में होती है। अ न्यू बॉर्न आफ्टर द इन्फेंसी ही बिकम्स ए स्कूल बॉय। इन्फेंसी के बाद दूसरी स्टेज होती है स्कूल जाने वाले बच्चे की। उसके बाद लवर की, यानी कि थर्ड स्टेज में वो एक से आशिक बन जाता है, लवर आ यूथ। और उसके बाद चौथी स्टेज आती है जो कि सोल्जर की होती है और 5वीं स्टेज है जस्टिस। और उसके बाद जो छठी स्टेज आती है वो बनती है ओल्ड मैन। एंड
एक्सट्रीमली ओल्ड मैन। उसके बाद जो आती है स्टेज वो होती है एक्सट्रीमली ओल्ड मैन, यानी मुकम्मल तौर पर बूढ़ा। अ मैन इन दैट पर्टिकुलर स्टेज प्ले द पर्टिकुलर पार्ट एंड देन मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज। इन स्टेजेस में इंसान अपना एक खास किरदार पेश करता है और एक स्टेज पूरी करने के बाद वो दूसरी स्टेज में कदम रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ इनके नाम मेंशन किए करने हैं आपने आंसर में। इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने की ज़रूरत है। उसके बाद क्वेश्चन है नंबर फोर्थ कि वाई डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल एट अ स्नेल स्पेस। और स्कूल जाने वाला जो बच्चा होता है दूसरी स्टेज में वो घसीटते हुए कदमों के साथ स्कूल क्यों जा रहा होता है, यानी कि वो ना चाहते हुए जो है वो स्लो स्लो आहिस्ता से स्कूल क्यों जा रहा होता है। तो आंसर इसका ये बनता है कि जो स्कूल बॉय है वो स्नेल मीन्स ये है कि स्लोली चलना, आहिस्ता चलना। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता न चाहते हुए कदमों के साथ स्कूल इसलिए जा रहा होता है कि बच्चे की आज़ादी को छीना जा रहा होता है। इंसान जो है इस दुनिया में पैदा होता है, आज़ाद होता है, लेकिन उसके बाद उसको कैद करने की कोशिश की जाती है। उसको ये कहा जाता है कि वो कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहले कवानीन सिखाए जा रहे होते हैं कि किस तरह बैठना है, क्या करना है और किस तरह पढ़ना है। In this stage of his life, man is educated in the way of living in his world। तो इस स्टेज में इंसान को जो पढ़ाई के असूल होते हैं वो सिखाए जा रहे होते हैं। He being a little boy is taught etiquettes and ethics। इस स्टेज में बच्चे को जो सिखाया जाता है इसके एजुकेट्स जो होते हैं वो सिखाए जा रहे होते हैं। मैन हु इज बॉर्न फ्री डज नॉट लाइक टू बी चेन। इंसान जो आज़ाद पैदा हुआ है वो कभी भी उस जंजीर में कैद होना नहीं चाहता है, इन एनी मैनर, किसी लिहाज से भी। सो हिज स्पीड इज़ नॉट गुड। इसलिए वो उसकी स्पीड जो होती है, रफ्तार जो होती है स्कूल जाने की, अच्छी नहीं होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ न चाहते हुए स्कूल जा रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यहाँ पे स्टूडेंट, व्हाई डज द लवर साई लाइक फुरनेस। यानी कि तीसरी स्टेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आशिक होता है वो फुरनेस की तरह आहें क्यों भरता है। तो इस स्टेज में भी सिंपली ये लिखा हुआ है कि तीसरी स्टेज में पहुंचते ही इंसान जो है वो एक आशिक की तरह बन जाता है, इमोशनल हो जाता है। और इस स्टेज में जो उसके इमोशंस होते हैं वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। वो अपने एहसासात जज्बात को काबू में नहीं कर पाता है और उसके जो एहसासात होते हैं वो किसी महबूबा के लिए होते हैं। वो किसी के ऊपर आशिक हो जाता है और जब उसकी महबूबा उसे बार बार नज़रअंदाज करती है तो उसकी मोहब्बत में आकर वो जो है शायरी करता है, गाने गाता है और वो उस महबूबा के लिए जो है वो फुरनेस की तरह आहें भरता है। नंबर क्वेश्चन 6 है, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्थ स्टेज इन अ मैन्स लाइफ एज गिवन इन द पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। या व्हाट मोटिव इज टू मेक सोल्जर ब्रेव इन द बैटल फील्ड। इस वजह से यहाँ पर पूछी जा रही है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज में इंसान जो है वो बहादुर क्यों बन जाता है, व्हाट मोटिव। इन द इन दिस स्टेज लाइक द थर्ड स्टेज इज आल्सो वेरी इमोशनल वन। इस स्टेज में भी इंसान जब पहुंचता है तो वो तीसरी स्टेज की तरह उससे भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। However, in this stage, man does not desire for love। हालांकि इस स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान मोहब्बत के लिए, उसकी ख्वाहिश मोहब्बत के लिए नहीं होती है। He desire for fame and reputation। उसकी जो ख्वाहिश होती है वो शोहरत हासिल करने के लिए होती है। He become very quick। वो बहुत जज्बात और तेज़ हो जाता है, वो बहुत जज्बाती और तेज़ सा हो जाता है। To temper and often picks fights। और उसका मिजाज जो होता है वो गुस्सीला हो जाता है और अक्सर वो लड़ता झगड़ता है लोगों से थोड़ी थोड़ी बात पर। He seeks fame and for it he even puts his life in danger। वो शोहरत हासिल करने की कोशिश करता है और शोहरत के खातिर वो अपनी ज़िंदगी, यानी कि वो पॉपुलरिटी के खातिर वो अपनी ज़िंदगी को डेंजर में, मुश्किलात में डालने के लिए भी तैयार रहता है। जैसे कि एक सिपाही होता है और वो लड़ता है, झगड़ता है और अपनी जान की
परवाह नहीं करता है, नाम के खातिर वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरह चौथी स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान भी जज्बाती हो जाता है और वो चाहता है कि हर एक वो चीज़ जो वो चाहता है वो उसे जल्द अज जल्द मिल जाए, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो लड़ता झगड़ता है, मेहनत मशक्क़त करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इट इज़ दिस विश दैट drives him and he faces every danger like a proud leader। इस वजह से इस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी हर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक चीता होता है, शेर होता है, वो उसी की तरह वो बहादुर और जज्बाती होता है, बहादुर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, व्हाट रोल मैन प्लेज इन फिफ्थ स्टेज ऑफ हिज लाइफ इन द पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। अब पांचवी स्टेज में इंसान कौन सा किरदार पेश करता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि फिफ्थ स्टेज में आकर इंसान एक जस्टिस की तरह बन जाता है, यानी कि एक जो जज होता है वो नुक्ताचीनी करता है और उसका काम ये होता है कि इंसाफ का तकाजा पूरा करना। तो पांचवी स्टेज में पहुंचते इंसान जो है वो एक जस्टिस की तरह बन जाता है। इन फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ मैंस लाइफ बिगिंस ही इज कॉल्ड अ जस्टिस। पांचवी स्टेज में इंसान को जज की तरह कहा जाता है। ड्यू टू ईट रिच एंड हेवी फूड मैन डेवलप्स अ पॉट बेली। ज़्यादा अच्छा खाने की वजह से, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, अपनी सेहत को मेंटेन करने की वजह से ज़्यादा खाता है, और यूँ जो है उसका जो पेट होता है वो बिल्कुल गोल हो जाता है। उसकी पेट की जो तून होती है वो बाहर निकल आती है, वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। ही बिकम्स फैट फ्रॉम ईटिंग गुड फूड। वो फैटी हो जाता है अच्छा खाना खाने की वजह से। हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी इफेक्टिव एंड स्टर्न। उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ज़्यादा मुतासिर होती है और बहुत सख्त होती है। ही हैज़ हिज फर्म cut beard and he always speaks to other with good examples। उसने जो दाढ़ी होती है वो फार्मल कट दाढ़ी होती है उसकी, और जब वो दूसरों से बात करता है तो वो कोटेशंस और मिसालें पेश करके बात करता है, निहायत इस जो है वो अच्छे सोबर अंदाज में। जिस तरह के थर्ड स्टेज में इंसान जो होता है वो बहादुर होता है, तो बहादुरान वाली जो दाढ़ी होती है जैसे कि चीते की होती है, हल्के हल्के बाल वैसे रखता है, लेकिन इस स्टेज में आकर वो घनी दाढ़ी रखता है। He is considered a wise person, so his advices are always followed। इस एज में इंसान को अक्लमंद तरीन इंसान समझा जाता है, और उसकी जो कहावतें होती हैं, नसीहतें होती हैं, उनकी पैरवी की जाती है। इन दिस वे ही कंप्लीट दिस स्टेज ऑफ लाइफ एंड शिफ्ट्स इनटू द सिक्स्थ स्टेज। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी पूरी करता है इस स्टेज में, और उसके बाद वो छठी स्टेज में कदम रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, what role a man plays in sixth stage of his life in the poem the seven ages of man। देखें स्टेप बाय स्टेप आपकी पोएम पढ़ी जा रही है, जैसे कि समझाया जा रहा है, और छठी स्टेज में आकर इंसान अपना कौन सा किरदार पेश करता है। नंबर आंसर है, इन दिस स्टेज अ मैन बिकम्स वेरी वीक एंड ड्यू टू हिज वीकनेस हिज ड्रेस बिकम्स वेरी लूज ऑन हिज बॉडी। इस स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान कमज़ोर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से उसका जो ड्रेस होता है, उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, जो उसके माजी के कपड़े होते हैं। इन दिस स्टेज अ पर्सन इज डिपेंड एंड ही ऑलवेज नीड फॉर हेल्प। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद इंसान जो है वो डिपेंडेबल हो जाता है, और हर वक्त उसे किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत रहती है। He feels it very difficult to roam in the world। इस स्टेज में उसके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए इधर से उधर जा सके। Due to the weakness of his eyesight, he wears glasses and a little pouch for keeping his necessities। इस स्टेज में जो है इंसान की जो नज़रें होती हैं, आंखों की बीनाई होती है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। उस वजह से वो ग्लासेस चश्मा पहनता है, और साथ ही साथ वो अपने करीब या अपनी जेब में एक पाउच रखता है जिसमें वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखा करता है। हिज melodious sound become very ridiculous, and when he talks a whistling sound is created।
और उसकी वो अच्छी सी खूबसूरत सी आवाज़ जो पाँचवीं स्टेज में होती है गरजदार, वो बिल्कुल नरम पड़ जाती है, गाना बन जाती है। जब वो बात करता है तो बच्चों की तरह उसकी आवाज़ में से सीटियाँ बज रही होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। एंड इन दिस स्टेज, in this way his painful stage is over and he enters into last stage of life। इस तरह से इसकी जो तकलीफदा ज़िंदगी होती है उसका खात्मा होता है, पूरा होता है, और ये इंटर होता है सातवीं और आखिरी स्टेज में। तो बुढ़ापे की ज़िंदगी होती है छठी, और सातवीं जो स्टेज होती है वो स्टेज कहलाती है जो सेकेंड चाइल्डनेस होती है। What is significance of the last stage of man's life in the poem The Seven Ages of Man? Yeah, ये कि describe the last stage of man's life as per view of William Shakespeare in this poem The Seven Ages of Man। आप देखें ये जो लास्ट स्टेज है, जो सेवेंथ स्टेज है इंसान ज़ात की, ये वो स्टेज कहलाती है जो कि सेकंड चाइल्डनेस होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। निहायत ही इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है आपकी इस पोएम का, अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। Answer: William Shakespeare gives importance to the last stage of man's life and calls it as the history of life। विलियम शेक्सपियर इस लास्ट और आखिरी स्टेज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और कहता है कि ये इंसान की एक हिस्टोरिकल लाइफ है, ज़िंदगी है। इसमें क्या है, फुल ऑफ इंसिडेंट्स, जिसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हादसा होते हैं, एंड एक्सीडेंट्स, जॉय खुशी, एंड सारोस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, और सारे जो खुशी होती है, गम होते हैं, दुख होते हैं, सब चीज़ का इसको तजुर्बा इस उम्र में आकर मिलता है। Another important feature of old age is forgetfulness। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन जो फीचर है इस एज का वो है कि फॉरगेटफुलनेस, यानी कि इंसान इस स्टेज पे आकर मुकम्मल तौर पर उसकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी होती है, उसे कुछ याद नहीं होता है। एंड हिज कंडक्ट एज ए चाइल्ड, और वो उसका जो बर्ताव होता है वो बिल्कुल बचकाना होता है, बच्चों की तरह होता है। ही लूजेस हिज टीथ, वो अपने दांत खो बैठता है, उसके दांत ज़ाया हो चुके होते हैं। आई साइट भी उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, एंड टेस्ट जो होती है उसकी वो ख़त्म हो चुकी होती है। ना वो देख सकता है, ना उसके दांत होते हैं कि वो खा सके कोई अच्छी ग़िज़ा, और ना ही उसे पता चलता है कि वो क्या चीज़ खा रहा है। एंड लिव्स एज अ बर्डन ऑन द फैमिली मेंबर्स, और वो यूं इस स्टेज पर आकर अपने खानदान के लोगों के ऊपर बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। इट इज़ अ पेरेबल पार्ट फॉर मैंस लाइफ, ये ज़िंदगी का जो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा पेरेबल है, बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक है, और इस स्टेज में आकर इंसान किसी के ऊपर बोझ बन जाता है। तो हमने देखा है कि हर एक स्टेज को बड़े वाज़िया अंदाज में विलियम शेक्सपियर ने अपने किरदार जैक्स के ज़रिए बयान किया है। तो इन क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए, और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिर में दोबारा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।